Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 7 of class 6th, that is living and the non-living things. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो कल हमने जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और वो कैरेक्टरिस्टिक थी रिप्रोडक्शन, यानी कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकती हैं, अपनी प्रोजेनीज को दुनिया में ला सकती हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू. इन द एब्सेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म वुड पेरिश आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जब उसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा तो फिर वो मर जाएगा. सो रिप्रोडक्शन इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशी. और इसीलिए जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसीजर है वो किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए काम करता है. यानी अगर रिप्रोडक्शन है तभी वो स्पीशीज़ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की, दैट इज़ दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. यानी अगर कोई भी रिस्पॉन्स आता है या कोई भी नया सिग्नल आता है तो वो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन पिक कर सकते हैं. वॉट हैपन व्हेन एनीवन प्रिक्स योर हैंड विद अ स्मॉल पिन. तो सोचिए क्या होगा अगर आपके हाथ पे किसी ने छोटी सी पिन चुभोई. यू फील पेन एंड मूव अवे योर हैंड क्विकली. तो अब अगर कोई पिन चुभोएगा तो क्या होगा, दर्द होगा. और दर्द होगा तो क्या करेंगे कि हम अपना हाथ बड़ी जल्दी से वापस पीछे खींच लेंगे. हियर प्रिकिंग विद द पिन इज द स्टिमुलस and the quick withdrawal of your hand is the response. तो यहाँ पे जब आपको सुई चुभोई गई तो वो क्या था, स्टिम्युलस था, यानी कि एक टाइप का सिग्नल आया था. और आपने जो अपना हाथ विड्रॉ किया, विड्रॉ का मतलब होता है पीछे करना. तो जैसे ही अपना हाथ आपने पीछे किया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ आपका रिस्पॉन्स है उस सिग्नल को लेके. When we touch the leaves of Mimosa pudica, touch me not plant, it quickly fold its leaf. तो हमने बहुत बार देखा है टच मी नॉट प्लांट को. वो जो टच मी नॉट प्लांट है उसको साइंटिफिक भाषा में उसका जो नाम है वो है मिमोसा पुडिका. तो अगर हम इस प्लांट को टच करते हैं, अगर हम इसकी पत्तियों को टच करें तो क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां हैं वो अपने आप फोल्ड हो जाती है, यानी कि बंद होने लगती हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि ये तो नॉर्मल लीव्स हैं एक साइड वाली, और ये जो दूसरी साइड वाली हैं यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बाय चांस उनको टच कर दिया. तो वो टच करते ही क्या होगा कि वो जो सारी पत्तियाँ हैं वो फोल्ड हो जाएंगी. हियर टचिंग इज़ द स्टिमुलस एंड फोल्डिंग ऑफ द लीव्स इज़ द रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे जब हमने टच किया उस प्लांट को तो वो तो क्या था, स्टिम्युलस था, यानी कि सिग्नल गया है उसके पास. और वो जो पत्तियाँ फोल्ड हुई हैं वो क्या है, उस चीज़ के अगेंस्ट में उस प्लांट का रिस्पॉन्स है. स्टिम्युलस होता क्या है आपको और साइंटिफिक भाषा में हम देखते हैं. स्टिम्युलस इज़ द एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मेक इट रिस्पॉन्ड. तो स्टिमुलस का मतलब होता है जो सराउंडिंग है, यानी जो अपने आसपास का एरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज आना, और उस चेंज आने की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा, यानी कि कोई ना कोई उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा. तो यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास का कोई भी चेंज जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम स्टिम्युलस बोलते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर, टच, लाइट, sound
and smell by moving towards it or away from it. तो ये जितनी भी जो लिविंग चीज़ें हैं वो स्टिमुलाई को लेके रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि जो टेम्परेचर है उसको लेके भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर जून जुलाई के महीने की हम बात करें और टेम्परेचर अराउंड 50 है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम शेड वाले एरिया के अंदर पहुँचे, यानी कि जहाँ पे छाया है, जहाँ ठंडक है, हम उस एरिया के अंदर पहुँचे। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है? स्टिमुलस है। हमारा शेड में जाना क्या है? उसका रिस्पॉन्स है। या फिर ये जो स्टिमुलाई है ये कोई टच भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, कोई साउंड वेव्स भी हो सकती हैं, और इसके अलावा स्मेल यानी कि जो खुशबू या फिर उसके अगेंस्ट जो फ्रेगरेंस है या फिर जो गंदी बदबू है उसका भी जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो क्या है? वो भी एक टाइप का स्टिमुलस है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स कैन फील and are able to perceive the changes occurring around them. तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जितनी भी जो लिविंग चीज़ें हैं वो फील कर सकती हैं, यानी कि महसूस कर सकती हैं, और इसके अलावा जो उसके आसपास में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी वो परसीव कर सकती है। दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल चेंज इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, वो क्षमता जिसकी मदद से वो कोई भी एक्सटर्नल चेंज अगर आ रहा है, एक्सटर्नल चेंज का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई बाहरी चेंज आ रहा है, अगर वो उसको लेके रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आ रहा है और अगर वो ऑर्गेनिज्म उसको लेके रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब कि वो उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है। वायरसेस एंटिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब हमने बहुत सारी लिविंग चीज़ों की भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, कुछ नॉन लिविंग चीज़ों की भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, पर अब कुछ ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आती है, और वो कौन सी चीज़ है? वायरसेस। द वायरसेस आर द ऑर्गेनिजम्स which have the characteristic of both the living and the non-living things. तो वायरस क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मतलब वो बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी आँखों से जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो वायरस क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। तो अगर वो किसी भी जिंदा चीज़ की शरीर से बाहर है, यानी कि वो उसके शरीर के अंदर नहीं है, तो उस टाइम पे वो कैसे काम करती है? किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के जैसे वो काम करती है। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग। और वो जो ग्रो कर पा रही हैं, क्योंकि जो ग्रो और जो मल्टीप्लाई करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किन की है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। तो अगर ये वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चली जाए तो उसके बाद वो ग्रो भी करती है और मल्टीप्लाई भी करती है। Viruses are often considered the connecting link between the living and the non-living things. और इसीलिए वायरसेस को हम कनेक्टिंग लिंक यानी दो चीज़ों को जोड़ने वाला एक जो लिंक है उसको भी मानते हैं। किनके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। इसीलिए सीधी भाषा में अगर हम बोलें, कोई भी अगर वायरस है, अगर वो हमारे शरीर से बाहर है तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। यानी उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होंगी?
नॉन लिविंग वालों की होंगी। बट अगर वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो फिर वो लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करने लगता है, यानी कि वो ग्रो भी करता है, मल्टीप्लाई भी खुद को करवाता है और अपना नंबर भी बढ़ाता है। तो अगर वो हमारे शरीर के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो शरीर के अंदर है तो वो लिविंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम पे ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर ये कोरोना वायरस कहीं बाहर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद है तो ये कैसा हुआ? नॉन लिविंग है, यानी कि जिंदा चीज़ नहीं है। पर जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो ये क्या होने लगता है? ग्रो करने लगता है, खुद का नंबर बढ़ाने लगता है, खुद को और जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाता है, रिप्रोड्यूस करवाता है। और उससे क्या होता है? ये हमारे शरीर की जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनको ख़राब करने लगता है। तो इसीलिए ना तो हम वायरसेस को लिविंग बोल सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं।